So next is Nernst equation. Nernst equation. So Nernst equation किस लिए यूज करते हैं? टू फाइंड द सेल पोटेंशियल. ठीक है, कोई डिफरेंट इलेक्ट्रोड लगा दिया तो उसमें सेल पोटेंशियल निकालने के लिए नर्स्ट इक्वेशन यूज होता है. तो फर्स्ट ये कैसे इसका जो नर्स्ट इक्वेशन है वो कैसे आता है? नर्स्ट इक्वेशन होता क्या है वैसे? ई सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, सॉरी लॉग लगेगा, 2.303 लिख दिया है, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, आप बोल सकता है एनोड टू द पावर ए बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड टू द पावर. ठीक है, दैट इज योर नर्स्ट इक्वेशन. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट. ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आना ही है श्योर. चलो अब देखते हैं इसमें ये डेरिवेशन कैसे आता है. तो इसका डेरिवेशन है थर्मोडायनामिक्स से, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एम. ठीक है, डेरिवेशन कहीं नहीं पूछ रहा है, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है. दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, और यू कैन पुट अप द वैल्यूज. माइनस एन एफ ई सेल अभी निकाला था हियर, माइनस ई नॉट माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन की जगह में एल एन को आप लॉग में, एल एन नेचुरल लॉग है, उसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देन लॉग क्यू. अब ये जो क्यू है, क्यू क्या होता है? क्यू का मीनिंग होता है रिएक्शन कोसेंट. क्यू इज रिएक्शन कोसेंट एंड कैपिटल आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर इन केल्विन. ठीक है, तो आर का वैल्यूज आपको पता है. आर क्या होता है? जनरली इट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल और 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल. These are the units generally, और 2 कैलोरी पर लीटर पर केल्विन पर मोल वो भी होता है. ठीक है, तो जनरली यहां पर हम जो यूज करेंगे, एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू को यूज करते हैं. ठीक है, तो देखो इसको रीअरेंज कर सकते हैं. रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा? एनएफ से जैसे आपने डिवाइड कर दिया माइनस एनएफ से, तो ये यहां पर भी है, तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां बचेगा ई नॉट सेल, देन माइनस, क्योंकि यहां पर प्लस है तो ये माइनस से डिवाइड होने से माइनस साइन, 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग क्यू. ठीक है, तो Q इज जनरली, Q रिएक्शन कोसेंट का मतलब क्या है? जैसे कैसे कोई भी रिएक्शन लिखा जाए, सपोज A प्लस बी गिव्स AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD. कुछ मतलब यानी कि जो AB कोई भी एलिमेंट है, ये जनरल रिएक्शन है, कोई भी एलिमेंट है या कंपाउंड है, वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहा है C और D, और स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d क्या है? रिएक्शन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, जो नंबर्स होते हैं. ठीक है, तो क्या कर सकते हो यहां पर? कोशेंट को, Q को लिखने के लिए क्या करोगे? Q इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स इनटू डिवाइडेड बाय, आप बोल सकते हैं रिएक्शन, रिएक्टेंट साइड में जिनका जो रिएक्टेंट्स है उनका कंसेंट्रेशन टू देयर पावर इज देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, देन दिस इज योर रिएक्शन कोसेंट. ठीक है,
जैसे और एग्जांपल लेना है तो रिएक्शन कोशेंट के लिए जैसे कि H2 प्लस O2, जनरल लिखने के लिए बस बता रहा हूं कि कैसे आप जो रिएक्शन कोशेंट लिखता है। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, तो इट मीन्स रिएक्शन कोशेंट यहां पर क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, H2 कंसेंट्रेशन टू द पावर 2 डिवाइड बाय H2 टू द पावर 2 O2, बस उसकी पावर 1। ये उस तरह से आपको सिंपली लिख सकता है, ठीक है। तो यहां से जैसे वोल्टेक सेल है, तो वोल्टेक सेल आपका गैल्वेनिक सेल, उसमें आप क्या कर सकते हैं, जिंक सॉलिड कन्वर्ट होता है, जिंक सॉलिड रिएक्टिंग विद कॉपर, 2 पॉजिटिव कन्वर्टिंग इनटू जिंक, 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर सॉलिड। तो इस रिएक्शन के लिए आप जो है गैल्वेनिक ई नॉट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी देखेंगे इससे ई सेल किसी भी कंसेंट्रेशन के लिए ई नॉट सेल तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो फिक्स होता है ये स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, बट किसी भी टेम्परेचर किसी भी और क्या बोल सकते हैं आप कंसेंट्रेशन के लिए आप इसको वैल्यूज को निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी कंसेंट्रेशन के लिए। तो यहां पर कैसे आ जाएगा, जैसे आप बोल सकते हैं, मोरली बता रहा है, अभी बाद में बताता है, ठीक है। देखो क्या रख सकते हो इसके लिए, ई सेल के लिए आपका ई सेल इक्वल टू इनर्ट सेल माइनस 2.303 RT/NF लॉग एनोड मीन्स जो एनोड है जिंक 2 पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर 2 पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन कॉपर, और उनकी पावर 1 होगी क्योंकि इनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है सब जगह। हाँ, यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मेटल सॉलिड्स फॉर्म में होंगे उनका कोई कंसेंट्रेशन नहीं होगा, उनका कंसेंट्रेशन आपको 1 कंसिडर करना है, ठीक है। उनका कंसेंट्रेशन हमेशा 1 कंसिडर करना है जो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। भाई कंसेंट्रेशन से मतलब क्या है, जो मोलारिटी है, जो अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में आयंस का, ठीक है, जो आयंस का अमाउंट प्रेजेंट है वो कंसेंट्रेशन होता है यहाँ पर। तो वो हमारा जिंक सॉलिड होगा, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा होगा जो सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड का इसलिए कंसेंट्रेशन को इन्वॉल्वमेंट नहीं लेता है, सिर्फ जो एक्वस सॉल्यूशन में जो आयंस प्रेजेंट है उसको अमाउंट को हम कंसिडर करते हैं कंसेंट्रेशन को, ठीक है। चलो देखेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे अभी। तो डिफरेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन डिफरेंट लेने से सेल पोटेंशियल किस तरह से अफेक्ट करता है, तो जनरली इट इज रिटन एज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NF log concentration of anode to the power A by concentration of cathode to the power B, ठीक है। कोई हाफ सेल दी हुई है तो हाफ सेल के लिए भी हम नस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे कि, और यहां पर RTNF क्या क्या है ये सब भी देख लेते हैं। RTNF पहले भी बताया था मैंने, R इज नथिंग बट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। T इज टेम्परेचर, देखो जनरली T वेरी कर सकता है लेकिन हम यहां पर जनरली लेंगे इसको 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में ही लेना है इसलिए 298 केल्विन। N ये डिपेंड करेगा डिफरेंट रिएक्शन पर, N होता है N फैक्टर मींस number of electrons transferred during the whole reaction, and F is Faraday constant that is 96500 कूलम, ठीक है। तो इसका एक शॉर्ट वैल्यू भी याद रख सकते हो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, जब हम R, T और F तीनों का वैल्यू पुट कर देते हैं और 2.303 इट कम्स आउट 2.059 by N, or you can take 0.06 log anode by cathode concentration, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले में से आप जो भी फॉर्मूला याद रखना चाहता है, कन्वीनियंट ये रहेगा, सॉल्व करने में इजी होगा, ठीक है। बस यहां पर कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर अगर किसी केस में डिफरेंट हो, जनरली बोर्ड में तो नहीं होगा, टेम्परेचर डिफरेंट होने से आपको फिर ये वाली फॉर्म याद रखना है, ठीक है। टेम्परेचर ये 298 केल्विन के लिए स्पेशली। देखो कुछ जो केसेस देखते हैं, जैसे रिएक्शंस अगर आपको दिए हैं, सपोज ऐसा कुछ रिएक्शन दिया है, Mn 2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन
इसको मिल गया, एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज कैथोड रिएक्शन, एक्सेप्ट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू एम सॉलिड। ठीक है, ये कोई मेटल है, कोई भी मेटल है, ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन, इसके एक्वस सॉल्यूशन से कन्वर्ट हो गया सॉलिड में। तो इसका ई सेल कैसे लिखेंगे, तो सेल पोटेंशियल, तो आप बोल सकते हो इसके लिए इसका सेल पोटेंशियल क्या होगा, हाफ सेल पोटेंशियल। तो इसके लिए ई नॉट, ठीक है, इसका ई नॉट माइनस 0.059 बाय एन लॉग। अब देखो यहां पर क्या आएगा, जो यहां पर आता है वो आता है क्यू इज रिएक्शन कोसेंट, मतलब यानी कि राइट साइड कंसंट्रेशन ऑफ राइट साइड, दैट इज एम सॉलिड कंसंट्रेशन ऑफ एम सॉलिड टू द पावर, यहां पर 1 है तो 1 बाय M2 पॉजिटिव टू द पावर 1। यहां जो पावर्स है वो इसके जो कोफिशिएंट होता है वही आएगा, तो यहाँ कोफिशिएंट 1 है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट तो 1 आएगा। यहां ध्यान क्या रखना है कि जो सॉलिड आ गया तो उसका कंसंट्रेशन, अब क्योंकि उसको सॉलिड का जो है, सॉलिड का नेट इफेक्ट कुछ इफेक्ट नहीं करता है ये सॉल्यूशन में, जो सॉलिड है उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसलिए हम उसको कंसिडर कर लेते हैं बाय डिफॉल्ट इट इज टेकन एज 1 यूनिटी। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ ये आएगी इसकी करेक्ट इक्वेशन। जब भी मतलब सॉलिड का इन्वॉल्वमेंट आए तो सॉलिड के इन्वॉल्वमेंट में आपको यही इक्वेशन को यूज करना है। ठीक है, यहां पर 1 को कंसिडर करना है इन प्लेस ऑफ सॉलिड। जैसे कि फॉर एग्जांपल अनदर रिएक्शन, वोल्टेज सेल, जैसे जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्टिंग इनटू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर सॉलिड। सो इसकी जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, ई सेल, सेल पोटेंशियल, कोई भी कंसंट्रेशन के लिए, डिफरेंट कंसंट्रेशन के लिए भी निकाल सकते हैं। तो ये ई नोट सेल तो होता है यूनिटी कंसंट्रेशन के लिए, माइनस 0.059 बाय एन की प्लेस में क्या आएगा 2, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, देन लॉग यहां पर आएगा क्या, राइट साइड जिंक 2 पॉजिटिव बाय कॉपर 2 पॉजिटिव। ठीक है, एनोड बाय कैथोड, और बाकी सॉलिड्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, सिर्फ एक। तो इस तरह से आप राइट कर सकते हो रिएक्शन। ठीक है, कुछ और डिफरेंट केस देखते हैं। आपको दिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, तो इसका हाफ सेल रिएक्शन H2 कन्वर्टिंग इनटू प्लेटिनम, हाइड्रोजन कन्वर्टिंग इनटू हाइड्रोजन पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन में आपको क्या करना है, ऐसा लिख सकता है, रिएक्शन इज H2 कन्वर्टिंग इनटू 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये रिएक्शन है, तो यहां पर क्या आएगा, ई सेल इज इक्वल टू हाइड्रोजन का ई नॉट तो क्या होता है 0, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0, तो 0 तो लिखने की जरूरत नहीं, माइनस डायरेक्ट 0.059 बाय, यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव टू द पावर 2। देखो यहां पर कोफिशिएंट आया 2, तो पावर 2 डिवाइडेड बाय, अब यहां याद रखना ये H2 क्या है, गैस है, तो गैस का कंसंट्रेशन की जगह में प्लेस में क्या आता है, प्रेशर, तो ये होगा प्रेशर ऑफ H2, और यहां कोई भी कोफिशिएंट 1 ही है तो 1। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब गैसियस का आए तो गैसियस का कंसंट्रेशन की जगह उसको इन्वॉल्वमेंट में लेना है, किसको, प्रेशर को। ठीक है, तो इस तरह से इसका सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। अब यहां पर इसका कंसंट्रेशन वेरी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 4th टाइप, अगर ऐसा कुछ रिएक्शन दिया जैसे मैग्नेट आयन MnO4 माइनस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू Mn2 पॉजिटिव, और आपको इसका सेल पोटेंशियल लिखना है, तो इसका सेल पोटेंशियल
आप इस तरह से देखोगे तो इसका कितना है यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट रेडॉक्स रिएक्शन के नोट्स देखो, या फिर आप जो है रेडॉक्स रिएक्शन 11th क्लास में थोड़ा सा जाके वहां से देख सकते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट मैं इसके लिए बता देता हूं आपको, MnO4 माइनस, तो क्या होगा, इसको ले लेना है x प्लस 4 नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 इंटू -2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू ये जो चार्ज है दैट इज -1। तो x इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा 4 इंटू -2 -8, राइट साइड जाके +8 +8 -1 +7, x इक्वल टू +7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये +7 से +2 में जा रहा है। अब आपको यहां पर क्या लिखना है, इसका सेल पोटेंशियल। तो ऐसे नहीं लिख देना है, ध्यान रहे, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन अगर आप किसी ने ऐसा लिख दिया सपोज 0.0955 log Mn2 पॉजिटिव बाय MnO4 माइनस, ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट बैलेंस रिएक्शन। यहां पर क्या है, +7, इसका तो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये तो यहाँ -1 चार्ज है, यहाँ भी, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल यहाँ पर -6 नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर +2। ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, तो इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस हम बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू आप बैलेंस कर सकते हो। मैं डायरेक्ट बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूं, MnO4 माइनस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H पॉजिटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2। ठीक है, ये रिएक्शन अब बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 4, राइट साइड में भी 4, मैंगनीज 1 मैंगनीज 1, देन हाइड्रोजन 8, यहां भी 8। चार्ज देखो यहां पर -1 प्लस -5 -6 प्लस 8 +2 है, और यहां भी +2 है, इस पर 0 है। ठीक है, तो दिस इज बैलेंस रिएक्शन। तो इसमें ई सेल को आप लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो इन्वॉल्वमेंट है दैट इज 5 log concentration of Mn2 positive by concentration of H positive to the power 8 MnO4 minus to the power 1। कोफिशिएंट जो होने से वही पावर में आता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन का ये इक्वेशन, ये सेल पोटेंशियल का इक्वेशन इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे करना है, उसमें वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ये तो डिफरेंट टाइप की सेल्स थी जिसमें कि आपको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है, आपको आना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे अप्लाई करना है नेक्स्ट इक्वेशन को टू फाइंड सेल पोटेंशियल। सो हियर इज द क्वेश्चन, दैट इज रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, एंड ये रिएक्शन दिया हुआ है, कैलकुलेट इट्स ई सेल इफ ई नॉट सेल इज दिस। ठीक है, तो सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है वो डायग्राम बना करना है, आपको जनरल रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, दैट इज यहां पर देखें तो रिएक्शन में क्या हो रहा है, मैग्नीशियम इज कन्वर्टिंग इनटू मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। तो देखो जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स एनोड, मैग्नीशियम कन्वर्टिंग इनटू मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, हैविंग कंसेंट्रेशन 0.130 मोलर, 0.130 को 0.13 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि डिजिट पॉइंट में जब डिजिट्स के आफ्टर में जीरोज हैं उनका कोई मीनिंग नहीं। ठीक है, सो 0.13 मोलर। देन सॉल्ट ब्रिज, नाउ Ag पॉजिटिव कन्वर्टिंग इनटू Ag सॉलिड मींस सिल्वर पॉजिटिव कन्वर्टिंग इनटू सिल्वर सॉलिड। तो ये किसमें होगा, पॉजिटिव से जीरो स्टेट में जा रहा है, मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन कैथोड। Ag पॉजिटिव 0.001 मोलर बाय एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू Ag सॉल्ट। ठीक है, मोलर मीन्स मोल पर लीटर। तो ये मोलरिटी कंसेंट्रेशन दिया हुआ है, ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है,
ना, और ये रिएक्शन बैलेंस्ड रिएक्शन दिया हुआ है, आपको बैलेंस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। दैट इज Mg यहां पर है 1, यहां भी 1, यहां 2Ag पॉजिटिव, वहां पर 2Ag, ठीक है। बैलेंस चार्ज देखोगे तो यहां पर +1 इंटू 2 +2, यहां पर +2, तो सब कुछ बैलेंस है। तो इसको क्या करना है, देन ई सेल इज E नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n की वैल्यू यहां पर क्या आएगी 2, क्यों, क्योंकि यहां पर जो n यहां पर देख रहे हैं आप बैलेंस रिएक्शन है, यहां पर चार्ज का डिफरेंस क्या है, ओनली 2 दिखा रहा है, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकता है, उसको देखेंगे अब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में। मैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको कि कैसे आप चार्ज को निकाल सकते हैं n फैक्टर की वैल्यू, दैट इज अल्टीमेटली टोटल चार्ज इन ट्रांसफर्ड इन द रिएक्शन, ठीक है। तो देखो यहां पर आ जाएगा क्या 2 चार्ज का चेंज हो रहा है, n फैक्टर 2, देन log concentration of Mg2 पॉजिटिव बाय concentration of Ag पॉजिटिव पावर 2, यहां पर जो इसका कोफिशिएंट है 2 है, तो पावर में 2 आएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल कितना दिया है 3.17 माइनस 0.059 कैन बी टेकन एज 0.06 बाय 2, log concentration of magnesium 2 positive 0.13 by concentration of Ag positive 0.001 to the power 2, ठीक है। इसमें कोई पावर ही नहीं है, कुछ नहीं। देन ये क्या होगा 3.17 माइनस 2 से 2 3 जा 6, तो ये 0.08 लॉग के अंदर ये कैलकुलेशन। तो देखो कैलकुलेशन यहां पर मैं बहुत इजी कर दे रहा हूं, आप लॉगरिथम का मेरा वीडियो देख सकते हो सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में मैंने एक लॉगरिथम का अलग से वीडियो डाला था, तो वो वीडियो को आप देख सकते हैं, लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं इजीली। देखो यहां मैं प्रॉपर्टीज कुछ यूज करूंगा, बट पहले देखते हैं 0.13, ये क्या है 0.001, इसको क्या लिख सकते हैं 0.001 को, देखो 0.001, पॉइंट हटाने से क्या होगा, नीचे आएगा 10 की पावर 10 में 4 जीरोस मींस अल्टीमेटली 1/10 टू द पावर 4 और नथिंग बट 10 टू द पावर -4। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर मींस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 टू द पावर -8, ठीक है। ये यहां पर क्या होगा 10 टू द पावर -8, यहां से हटाओगे तो यहां कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 2, यहां से पॉइंट हटाने से 100 इज नथिंग बट 10 टू द पावर 2, तो ये अल्टीमेटली मिलेगा 3.17 माइनस 0.03 log 13 बाय 10 टू द पावर -6, -8 + 2 -6, इसको इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। नाउ ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अब यहां पर प्रॉपर्टीज यूज करो 3.17 माइनस 0.03 लॉग नंबर इंटू नंबर, इट कैन बी रिटन एज log 13 प्लस log 10 टू द पावर -6, ठीक है। तो इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। -0.17 माइनस 0.03, देन log के अंदर में जो वैल्यूज हैं, log 13 कैन बी टेकन एज 1, log 10 का वैल्यू होता है 1, तो इसको आप 1 पॉइंट समथिंग ले सकते हो, 1.1 ले सकते हो या 1 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 - 6 कैसे आया, ठीक है। तो 1 - 6 कैसे आएगा, 10 टू द पावर -6 से पावर सामने आ जाएगी, लॉग का रूल
log of a to the power b is b log a, ठीक है, एंड log 10 जो है वो वैल्यू 1 है, तो -6 बस बचेगा। तो यहां पर आ जाएगा 3.17 माइनस 0.03 इंटू 1 माइनस 6 इज -5, ये होगा 3.17 माइनस 5 3 जा 15 माइनस माइनस प्लस 0.15 ओके, जस्ट सिली मिस्टेक। यहां पर 10⁻⁻6 नीचे था, ऊपर आने से वो +6 हो जाएगा, ये भी +6 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी चेंज हो जाएगा आंसर, 1 + 6 इज 7, ओके, तो ये आ जाएगा 7। देखो यहां पर सिली मिस्टेक हो गया था, 10⁻² इंटू 10⁻⁸ -6, तो -6 ऊपर जाने से प्लस का 6 बन जाएगा, 1/10⁻⁻6 इज नथिंग बट 10⁻6, ठीक है। तो 13 इंटू 10⁻6, इनको फिर स्प्लिट किया है, log ab कैन बी रिटन एज log of a प्लस log of b, तो log 13 प्लस log 10⁻6, 6 बाहर आया, दूसरा 1, 6 + 1 7, सो ये आ जाएगा कितना, -0.21, ठीक है। तो ये कितना होगा, 7 3 जा 21, सो ये 7 - 1 6, 11 1 - 2 तो नहीं होगा, तो 11 - 2 9 एंड 3 2 2.96 वोल्ट, दैट इज योर सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो ये वेरी क्लोज ही आएगा, जो आंसर है उसके बिल्कुल क्लोज ही आएगा। हमने जो अप्रोक्सीमेशंस लिए यूज किए, क्योंकि log 1 3, log of 13 इज नॉट एग्जैक्टली 1, इट इज 1 point something, बट इसको आप कंसिडर कर सकते हैं, इट इज वेरी क्लोज टू 10। तो इस तरह से आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटेड आंसर में आपको कोई भी मार्क्स नहीं कट होगा, ठीक है। तो इस तरह कैलकुलेशंस करना है, बहुत इजी है इस तरह से कैलकुलेट करने में। बाकी आप नहीं तो एक एक एग्जैक्टली कैलकुलेट करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट इस तरह से करोगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया प्रीवियस ईयर में। रिप्रेजेंट द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, 2 एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस 3 निकल 2 पॉजिटिव, कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर, कन्वर्टिंग इनटू 2 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 0.01 मोलर प्लस 3 निकल, ठीक है। तो कैलकुलेट ईएमएफ सेल पोटेंशियल, ईएमएफ मीन सेल पोटेंशियल निकालना है, और E0 सेल दिया है 1.41 वोल्ट। तो देखो किस तरह से करना है। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन, तो रिप्रेजेंटेशन क्या, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में मीन्स ऑक्सीडेशन, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम कन्वर्टिंग इनटू एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 0.01 मोलर, सॉल्ट ब्रिज, निकल 2 पॉजिटिव, कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर, कन्वर्टिंग इनटू निकल, ठीक है। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको ई सेल निकालना है, तो सेल पोटेंशियल ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 बाय n। अब यहां पर n को आपको कैसे कैलकुलेट करना है अभी बताता हूं, ठीक है। n को जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ है, यहां 3 पॉजिटिव एंड 2 पॉजिटिव, तो किस तरह से आपको करना है, लॉग क्या आ जाएगा यहां पर राइट साइड में, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव पावर, ये बैलेंस रिएक्शन है, देखो 2 एल्यूमिनियम 3 निकल चार्ज 3 into 2 6, 2 into 3 6 चार्ज 6, ठीक है। तो बैलेंस रिएक्शन में जो चार्ज दिख रहा है एक्चुअल में वही आपका जो है n होता है, ठीक है। बट फिर भी हम इसको और कैलकुलेट करेंगे कैसे ये आता है, ठीक है। बैलेंस रिएक्शन नहीं दी हो तो उसमें बैलेंस करने के लिए, बाकी आप यहाँ पर डायरेक्ट 6 भी यूज कर सकते हो, उस पर भी मार्क्स मिल जाएंगे, 2-3 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखते हैं अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा पावर में, यहाँ 2 है तो 2 आ जाएगा, कोफिशिएंट आता है पावर में स्टोइकोमेट्रिक, यहाँ पर निकल का 2 पॉजिटिव, कोफिशिएंट क्या है 3, ठीक है। तो अभी वैल्यू रखने से पहले हम n को कैलकुलेट करते हैं। n क्या होगा, सो हाफ सेल रिएक्शन क्या होगी, एल्यूमिनियम सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, तो
तो एल्यूमिनियम यहां से किस में जा रहा है, 3 पॉजिटिव में, तो कितना हो रहा है प्लस, आप बोल सकते हो 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तब ये बैलेंस हुआ। दूसरा निकेल की तरफ, निकेल 2 पॉजिटिव से कन्वर्ट हो रहा है निकेल सॉलिड में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। एक तो ये वे है। अब इसमें क्या करना है, अल्टीमेटली आपको जो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों का बैलेंस, जब रिएक्शन ये कहां पर है, ये रिएक्शन हो रहा है एट एनोड और ये रिएक्शन हो रहा है एट कैथोड, तो आपको हाफ सेल रिएक्शन बोलते हैं इसको, हाफ सेल रिएक्शन लिखना है एनोड और कैथोड का, और उसमें जो चार्ज का वेरिएशन आ रहा है उसको ओवरकम करना है या बैलेंस करना है, उसको एलिमिनेट करना है। जैसे यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसको अल्टीमेटली हमें रिमूव करना है। तो हम किस तरह से कर सकते हैं, अगर इस रिएक्शन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इस रिएक्शन में 3 से, तो इससे क्या होगा, 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन यहां हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन यहां हो जाएगा, और वो ओवरऑल ये लेफ्ट साइड में वो राइट साइड में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसीलिए ये आ जाएगा 2 एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस लेफ्ट साइड में 3 निकेल 2 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि राइट साइड में भी वही आ रहा है, 2 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 निकेल सॉलिड, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। तो जो कैंसिल आउट हुआ है इलेक्ट्रॉन, जो नेट चार्ज कैंसिल आउट हुआ है, वही आपका क्या है, एन फैक्टर, तो n इज इक्वल टू 6, ठीक है, ये ध्यान रखना है। टोटल चार्ज जो हमने कैंसिल आउट किया है और ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, तो इस तरह से रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है, जो चार्ज है उसको बैलेंस आउट करके रिमूव कर देना है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो n इक्वल टू 6 आ गया, वैल्यू पुट अप कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा कितना, ई सेल इज इक्वल टू, ई सेल इज इक्वल टू, ई नॉट सेल था 1.41 माइनस 0.06 बाय n वैल्यू 6 log aluminum 3 positive concentration is 0.01 to the power 2 divided by nickel 2 positive concentration is 0.1 to the power 3, तो ये आ जाएगा 1.41, 6 1 जा 6 माइनस 0.01 लॉग, अभी देखो 0.01 स्क्वायर इज 0.01 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1 क्यूब इज 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो ये अल्टीमेटली क्या है, 0.01 इज नथिंग बट 10 टू द पावर -2 पॉइंट, ये डेसिमल कैलकुलेशन में परफेक्ट होना है, 100, 1/100 इज नथिंग बट 10 टू द पावर -2, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1.41 माइनस 0.01 लॉग 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -4 बाय 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 10 टू द पावर -3, तो ये आ जाएगा 1.41 माइनस 0.01 लॉग -4 प्लस 3 इज 10 टू द पावर -1, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.41 -1 राइट साइड में आएगा, सॉरी राइट साइड बोलेगा इसको, सामने आ जाएगा -1 इंटू 0.01 +1 एंड लॉग 10 इज 1, सो दैट इज 0.01, सो डिफरेंस कितना है 1.42, ये जो ई सेल होगा, सेल पोटेंशियल इज नथिंग बट 1.42 वोल्ट, आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर मेन था एन फैक्टर कैसे निकालना, एन फैक्टर निकल गया तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो सकता है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन था, ठीक है।